रामनगरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। रामलला और हनुमानगढ़ी के किए दर्शन पूजन। राम मंदिर दान गबन मामले में ट्रस्ट पर अजय राय के गंभीर आरोप। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही, सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किया जाए, अजय राय की मांग। शंकराचार्यों, संतों और अयोध्या वासियों को मिले ट्रस्ट में जगह। प्रशासन ने रोका लेकिन दर्शन करके ही लौटे। भगवान राम भ्रष्टाचार करने वालों को दंड देंगे। लंबे समय के बाद बहुत संघर्ष आपने किया दर्शन को लेकर, कैसा हुआ दर्शन? क्या देखिए, भगवान राम की नगरी में आए, बिना भगवान का दर्शन किए कैसे जाएंगे। ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज फिर प्राप्त हुआ। कुछ दिन पहले आया था और भगवान से कामना किया कि जो आज यहाँ लूट चल रही है, जो यहाँ पर आज भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, चंदा चोरी हो और आज जो चढ़ावा चोरी हो रही है, भगवान राम के जो पैसा खाए हैं, निश्चित तौर से भगवान उनको दंड दें और उनको सद्बुद्धि दें, सरकार को सद्बुद्धि दें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो चार बड़े लोग हैं, नृपेंद्र मिश्रा, चंपत राय, बंसल, गोपाल राव, गोविंद गिरी, ये सारे लोग जो हैं, अनिल मिश्रा, ये सब लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। देखिए, आठ लोग की गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस पूछताछ कर रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से पूछताछ कहाँ कर रही है, जेल भेज दिया, न्यायिक हिरासत भेज दिया, उनको पुलिस हिरासत में लेना चाहिए था। ये निश्चित तौर से ऐसे साबित हो रहा है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में नहीं लिया और पुलिस ने उनसे कस्टडी नहीं लिया। कई साधु संत मांग कर रहे हैं कि ट्रस्ट को भंग किया जाए। निश्चित तौर से ट्रस्ट को भंग करना चाहिए और परम पूज्य शंकराचार्य जो हमारे हैं, चारों लोग, उनसे परामर्श करके संत महात्माओं की नियुक्ति हो और अयोध्या वासियों की नियुक्ति उसमें हो। राहुल गांधी कब आएंगे दर्शन? निश्चित तौर से राहुल गांधी का सिपाही अजय राय खड़ा है ना, भगवान का भक्त, वो सामने खड़ा है। अरे दूसरी बार नहीं, मैं कम से कम 20 बार कर चुका हूँ, 50 कोई गिनती नहीं है। हम लोग दर्शन करने वाले लोग हैं, बाबा के भक्त हैं और निश्चित तौर से हमारे नेता सबका आज आप दिन भर अयोध्या में रहे, प्रशासन ने आपको क्या? अब निश्चित तौर से देखिए, प्रशासन ने रोका तो आज प्रशासन, मेरा जिद था कि मैं दर्शन करके आऊँगा और दर्शन करके ही जाऊँगा, तो निश्चित तौर से दर्शन करने आया, दर्शन करके भगवान। संदेश यही कि बस सब लोग आज जो यहाँ चोरी मेहमानी हो रही है, इसको पूरी तरीके से भगवान राम निश्चित तौर से देख रहा है, उनको दंड देंगे और जो ऐसे बड़े लोग हैं, जो कि छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये नहीं, बड़े लोग जितने भी उनके ऊपर कार्रवाई हो, यही हम सब लोगों ने प्रार्थना किया भगवान से। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव में नदी में नहाते समय बड़ा हादसा हुआ है। नदी में नहाने के दौरान 5 महिलाएं डूब गई, 3 की मौत, 2 की तलाश अभी जारी है। ग्रामीणों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर 3 महिलाओं को बाहर निकाला है। बाहर निकाली गई तीनों महिलाओं की मौत हो चुकी है, 2 महिलाएं अभी भी लापता हैं। प्रशासन और राहत बचाव दल नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। घटना के बाद गाँव में शोक और मातम मच गया है। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर बचाव कार्यक्रम को निगरानी कर रहे हैं। लापता महिलाओं की तलाश के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और जलाशयों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कि हम सब लोग घूमने गए थे वहाँ पर। उसके बाद रायपट्टी वाली एक नानी थी, तो वो मतलब नहा रही थी उसमें, फिर वो डूबने लगी। अचानक पीछे से पानी बहुत तेज आने लगा था। उन्होंने मेरी खाला को आवाज़ दिया, मतलब बचाओ बचाओ, तो वो उनके पीछे गई। फिर उनके पीछे उनकी तीनों लड़कियां भी गई उनको बचाने के लिए। फिर अचानक 5 लोग डूबने लगे। मेरी अम्मी थी, तो हम लोग मतलब सबको बुलाने के लिए बुला रहे थे कि कोई है, तो यहाँ पर कोई था भी नहीं। मैं गई फिर अपनी मवानी को बुलाने के लिए, बहुत दूर है घर, तो टाइम लग गया मेरे को। जब तक मैं आई तो मेरी खाला बाहर निकल गई थी यहाँ पर। तो उसके बाद सब लोगों ने जल्दी से उठाया, फिर एक बाइक पर बैठाए, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर दोनों लोग और निकले तो 2 लोग को और लेकर गए। अच्छा बेटा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रील बनाने आए थे वो लोग। रील बनाने आए थे कि नहाने आए थे? रील्स नहीं बना रहे थे, नहाने के लिए आए थे। हाँ, मतलब सिर्फ घूमने के लिए आए थे। और कल आए थे तब हम लोगों ने फोटो खींची थी। कल
हाँ कल, लेकिन कल यहाँ नहीं आए थे, कल तो वहाँ आगे ही पे। अच्छा हाँ अच्छा, तो ये कुल 5 लोग थे। जी, तो 5 लोग मतलब पानी में। तो आप भी थे यहाँ जब ये लोग नहाने आए थे? जी मैं थी, मेरी अम्मी लोग भी थी, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी बहन को मना कर दिया था कि मत जाओ। हाँ दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज चल रही थी, पानी भी बहुत आ रहा था ना, इसीलिए हम लोग तो साइड में खड़े थे। उनको बचाने की वजह से ये चारों लोग उनके पीछे पीछे चले गए। मतलब उसको बचाने के चक्कर में हाँ। जो डूब रही थी वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो यहीं सनाहे की रहने वाली है। सनहा की रहने वाली हैं। अच्छा, और जो चारों हैं वो कहाँ की हैं? वो भी यहीं की हैं, बस जिनका शाहीन नाम है वो मुलैपुरवा में रहती है। अच्छा, जी। जो मुख्य डूब रही थी वो शाहीन थी। 4 लोग सनाहा के। ठीक। मैं नंद कुमार यादव सना हूँ। देखा नहीं, यहाँ में जब सूचना मिली तो भागते हुए यहाँ आए। नदी के किनारे 3 लोग जब देखे यहाँ तो लाश जो है ऊपर थी। फिर नदी में कूद करके हम एक लाश जो है निकाले, फिर अपनी बाइक से ही उनको भिजवा दिए। अच्छा, इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गाँव। अच्छा, कितने लड़कियों को निकाला आपने? 2 लाश तो इकट्ठे थी। कितनी उम्र रही होगी? एक की तो 40-45 है और एक की 15-16 साल लड़की जो है। अच्छा, क्या करने आई थी वो लोग? नहाने आई थी। अच्छा अच्छा, तो तीन जो निकली हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है? मृत हो चुकी है। अच्छा, अभी कितनी बच्ची गायब है? 2 अभी गायब है। अच्छा, ये कहाँ की थी रहने वाली? ये तो जो मृत हुई है वो भुलैपुरवा की हैं और 2 सनाहा की हैं मौके पे। 2 सनाहा की। और जो 2 गायब है वो कहाँ की है? वो भी सनाहा की है। वो भी सनाहा की है। पढ़ती थी? अब ये तो नहीं जानकारी है। ठीक ठीक। अयोध्या के धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित जिला प्रशासन को सौंपा है ज्ञापन। इस दौरान संतोष दुबे ने कहा सभी आरोपियों पर लगाया जाए गैंगस्टर एक्ट, सभी पर लगाया जाए रासुका, आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर रामलला को कार्रवाई किए जाने और वापस की जाए, राम मंदिर ट्रस्ट को किए जाए भंग और शहीद कारसेवकों के परिजनों को ट्रस्ट में दिया जाए शामिल, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर होगा बड़ा आंदोलन, चलाएंगे हस्ताक्षर अभियान और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को किया जाएगा गिरफ्तार। हमने ये जितने चोर हैं इसमें, ये सब इन्होंने देश की आस्था और श्रद्धा पर डकैती डाली है, चोरी किया है। ये गिरोहबंद अधिनियम के तहत और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेजे जाएं, इनकी संपत्तियां कुर्क करके और ये सब रामलला के खाते में वापस कराई जाएं, ट्रस्ट भंग हो और ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य सहित शहीद कारसेवकों के परिजनों को रखा जाए, ये हमारी अपेक्षा है। ये पत्र हमने भेज दिया है, ये पत्र देना है। और इसके अलावा अगर इससे भी काम नहीं चला तो हम रोड पर उतरेंगे, आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। पहले अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इनको कहने का मौका न रह जाए कि हमको बताया नहीं गया। पहले अयोध्या में हस्ताक्षर अभियान, अयोध्या, फिर दोनों शहरों में, फिर जिले में, फिर मंडल में, फिर प्रदेश में और फिर देश में चलाएंगे। हम अब पीछा छोड़ेंगे नहीं। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें मांग क्या की आपने? हमने बता दिया, इसमें मांग लिखी हुई है इसमें कि राष्ट्रपति महोदया से ये मांग है हमारी कि जो भी इसमें शामिल हैं, और मैंने तो नामजद किया है, जो भी का मतलब है चंपत राय, बंसल, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और उसकी चोर कंपनी जिसमें 8 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। और ये जो ट्रस्ट ने FIR दर्ज कराई है वो आफ्टर थॉट, सोचने समझने के बाद कि कैसे इनको बचाया जा सकता है, तो इसलिए इस FIR को हम अवैध करार देते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं की आवाज नहीं है। हिंदुओं की आवाज ये है कि जो बड़े चोर हैं, बड़ी मछलियां हैं, इनको भी जेल भेजा जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो एक दिखावा है और एक जलेबी बनाई जा रही, गोल गोल घुमाया जा रहा है। हम लोग घूमने के चक्कर में आएंगे नहीं। यही मांग है कि इन सभी मूर्ति जो है रामशिला के चोरों को, राम जी का धन चुराने वाले, राम जी का आभूषण चुराने वाले, राम जी के नाम पर अवैध रूप से जमीन हड़पने वाले लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA एक्ट के तहत तथा गिरोहबंद अधिनियम के तहत इन्हें जेल भेजा जाए। ये चोर ही नहीं है, ये बड़े चोर हैं, चोरों के सरताज हैं। ये महापापी हैं, महापाखंडी हैं, महाधूर्त हैं। इसलिए देश की जनता इसके पहले की रोड पे उतरे। राष्ट्रपति महोदया से हमने आग्रह किया है कि अयोध्या की आवाज सुनिए। हमने बहुतों की आवाज सुनी, सबके मन की आवाज सुनी, जरा अयोध्या सहित पूरे देश की आवाज सुन लीजिए कि क्या मांग है।
अयोध्या की मांग क्या है, किस तरह से हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है। उस मंदिर में बैठे हुए, ट्रस्ट में बैठे हुए लोग चोरी करा रहे हैं। ट्रस्ट का मुखिया मौन है, नृपेंद्र मिश्रा भी तो उसी में है, जिन्होंने हम लोगों पर गोली चलवाई वो भी उसी में है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि ये ट्रस्ट भंग हो। इस ट्रस्ट में कोई दम नहीं, सब चोर बैठे हैं, कोई ईमानदार नहीं है। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में मानक विहीन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई का मामला। कई कोचिंग संचालक अयोध्या विकास प्राधिकरण पहुंचे। संचालकों ने उपाध्यक्ष अनुराज जैन को ज्ञापन सौंपा है। बिना पूर्व नोटिस से सीलिंग कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। आरोप लगाया है कि बिना सूचना कई संस्थानों को सील कर दिया गया। कार्रवाई से हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित होने का दावा है। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के सामने भी रोजगार का संकट। संचालकों का कहना है कि कई संस्थान निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं। बिना जांच और पक्ष सुने कार्रवाई किए जाने पर नाराजगी जताई। मांग की है कि कार्रवाई से पहले नोटिस देकर जवाब का अवसर दिया जाएगा और मानक पूरे करने वाले संस्थानों को राहत दी जाएगी। कोचिंग संचालकों में करण त्रिपाठी के अलावा कई कोचिंग संस्थान शामिल रहे हैं। हाँ, मुद्दा ये लेके आए जो कोचिंग सील हुई है उसको पुनः ओपन करने के लिए प्राधिकरण की तरफ से कौन सी सहूलियत दी जा रही है उसके संबंधित हम लोग बात करने आए थे। वीसी साहब ने ये कहा कि जो लैंड ऑनर है, जो लोग रेंटेड पे हैं, कोचिंग संचालक, वो मकान मालिक को आप लेके आइए और उनसे हम नक्शा देखेंगे और उसमें उनको अगर कोई आवासीय में है तो उसको हम लोग कमर्शियल में कंपाउंड करा के उसको नक्शा पास करेंगे। लेकिन मौके तो कोचिंग सील है ना भाई, अभी कोचिंग सील है, कोचिंग बंद है। सारे इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अंदर कोचिंग में रखे हुए हैं। अभी शॉर्ट सर्किट हो जाए उसी कोचिंग के अंदर, मौके पे आग लग जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तात्कालिक तौर पे बताइए। एनओसी फायर के बारे में जाओ तो कहता है भैया हमें लंबाई चौड़ाई बिल्डिंग की नापनी है। तो लंबाई चौड़ाई कैसे नापेगा जब कोचिंग सील होकर रखी है? तो एनओसी से भी, फायर एग्जिट से भी नहीं कुछ हो पा रहा है। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ, शासन प्रशासन से मेरी ये मांग है, कोचिंग संचालकों को एक टारगेट, एक आपराधिक रूप में न देखा जाए। उनको सहूलियत देते हुए, कुछ समय देते हुए आप उनको मानक पूरा करने के लिए समय दीजिए। तब तक आप ये व्यवस्था दे सकते हैं कि अगर बच्चों की, अगर अच्छी बात है, बच्चों के जीवन की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम भी एक अध्यापक हैं, बच्चों से भावुकता से हम लोग जुड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, लेकिन उसके लिए समय आप दीजिए, जिससे कि हम उस नहीं सुनिएगा, मानक जो पूरा है, कुछ लोग का जो कोचिंग चलाने